बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 20 हमारी सकाफ़त को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग, ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती निकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। यानी कि बच्चे ज़राए इब्लाग इस्तेमाल करते हुए कोई फ़ीचर, कोई कहानी, कोई ड्रामा देखते हैं तो उनमें बयान किए गए सकाफ़ती, मुआशी, मुआशरती या इखलाकी निकात को समझ सकें, उनका तज्ज़िया कर सकें और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना यह है कि कमरा जमात में बच्चों के साथ बातचीत करनी है कि आपने आज जाके घर अखबार पढ़ना है, उस अखबार में दी गई ख़बरों में जो अहम निकात हैं उनके बारे में आप कल कमरा जमात में अपने साथियों को बताएंगे। इसी तरह से हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि आपने घर में कोई ड्रामा देखना है, उस ड्रामे में जो सकाफ़ती निकात बयान किए गए हैं, मुआशी या मुआशरती मसाइल पर बातचीत की गई है, तो उनके बारे में आपने अपने हमजमात साथियों को बताना है। जब हम बच्चों के साथ इस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर बात करेंगे तो उनके अंदर मुताला का शौक़ पैदा होगा। वो घर जाकर रोज़ाना अखबार पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे और फिर किसी भी कहानी, ड्रामा या फ़ीचर को पढ़ते हुए उसके अंदर बयान किए गए निकात को अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे और फिर उन पर बातचीत करते हुए अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंगो, हरकत सकनात से बयान कर सकें। यानी कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उनके किताब में जो सबक दिया गया है, चाहे वो नज़म की शक्ल में है या नसर की शक्ल में, उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, बल्कि इससे हट कर भी अगर वो किसी मैगज़ीन में, किसी रिसाला में, अखबार में कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई इबारत पढ़ते हैं, कोई ख़बर, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम सुनते हैं, तो उसमें उसको अपने अल्फाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ, तसलसल के साथ बयान करने के काबिल हो सकें। इस मकसद के लिए हमने जब ये सबक बच्चों को पढ़ाना है तो इस दौरान भी हम मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछ सकते हैं कि इस इक़्तिबास में बयान की, इस इक़्तिबास को पढ़ें और फिर इसको अपने अल्फाज में बयान करें। इसके अलावा भी हम बच्चों को मुख्तलिफ़ तहारीर दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ इबारतें दे सकते हैं जिनको पढ़कर बच्चों के ख़यालात मालूम किए जा सकते हैं, जिनको बच्चे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और फिर उनमें बयान किए गए तसव्वुरात को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाक़ो सबाक़ का अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि जब भी वो कोई नज़म पढ़ें या नसर पढ़ें तो उसका मफ़हूम समझ सकें, ताकि बाद में अगर हम उनसे किसी किस्म के कोई सवालात पूछते हैं, वो सवालात मारूज़ी शक्ल में भी हो सकते हैं और मौज़ूई शक्ल में भी, तो उन सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सकें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तहारीर को पढ़ कर ये अंदाज़ा कर सकें कि ये तहरीर कौन से सबक में से ली गई है, इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, यानी इस तहरीर में क्या बयान किया गया है और इससे पहले मुसन्निफ़ किस बारे में बात कर रहा था और आने वाले इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ ने क्या बात की थी। इसके लिए हमने बच्चों को जितनी ज़्यादा मशक़ करवानी है उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। तो जब बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों तो शुरू करने से पहले भी बच्चों को ज़हनी तौर पर आमादा करने के लिए सवालात पूछें उनसे। फिर सब दौरान सबक जब बुलंदख़वानी करवा रहे हों तो इस दौरान भी बच्चों से मुख्तसरन सवालात पूछते रहें, ताकि आपको मालूम हो सके कि बच्चों का फ़हम कैसा है, वो तवज्जो से, दिलचस्पी से सुन रहे हैं या नहीं, उन्हें समझ आ रही है या नहीं, और जो कुछ उन्होंने समझा है, पढ़ा है, वो ज़हन नशीन भी हुआ है या नहीं। मज़मून लिख सकें 250 अल्फाज। बच्चों को मज़मून लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले दिए गए उन्वान पर उनसे बातचीत ज़रूर करनी है। उस मज़मून में जो नकात आपने, जिन नकात पर बहस करनी है, वो नकात लिख लें, फिर उन्हीं नकात को सामने रख कर बच्चों को मज़मून लिखने के लिए दें। बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें, उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन मज़मून लिखना एक तख्लीकी लिखाई है। कोशिश करें कि बच्चे मज़मून खुद से लिखें। रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें। खतूत दो तरह के होते
हैं रस्मी खतूत जो मुख्तलिफ़ महकमों और अदारों के सरबराहान को लिखे जाते हैं अपने मसाइल के बारे में, वो रस्मी खतूत कहलाते हैं। और जो खतूत हम अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को लिखते हैं वो गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं। दोनों में तफरीक करके फ़र्क समझाकर बच्चों को ख़त का नमूना वाइट बोर्ड पर लिखवाएं। उसके बाद फिर उन्हें बताएं कि अब आपने इस ख़त में अपने मसाइल के बारे में बात करनी है, या अगर आप अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को ख़त लिख रहे हैं तो जिस मौजू पर ख़त लिखना है उससे मुतल्लिक तसलसल और रब्त बरकरार रखते हुए ख़त लिखें। मुतज़ाद अल्फाज को इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि अल्फाज और मुतज़ाद क्या होते हैं। मुतज़ाद किसी भी लफ्ज़ के मानी के हवाले से उलट लफ्ज़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह का उलट शाम है। बच्चे अल्फाज के मुतज़ाद समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनका इबारत में इस्तेमाल उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इबारत में इस्तेमाल करते हुए वो अस्मा और अफ़ाल की जमा और मुज़क्कर मोनस यानी कि तज़कीर और तानीस में गलतियां कर सकते हैं। उनको गलतियों से बचाने के लिए हमने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करवानी है। बच्चों को मुख्तलिफ़ अल्फाज के मुतज़ाद लिखने के लिए दें और फिर उन मुतज़ाद को इबारत में इस्तेमाल करने के लिए भी दें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ एक इबारत के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज को अंडरलाइन करें, ख़त कशीदा करें और फिर उन ख़त कशीदा अल्फाज की मुतज़ाद लिखते हुए उस इबारत को दोबारा से लिखें। हमारी मशक़ में भी एक सरगर्मी दी गई है, उससे भी मदद ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप मशक़ करवाएंगे उतना ही बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो कवायद सीखेंगे। फ़ेल माजी की अक़साम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को फ़ेल माजी की अक़साम के नाम बताने हैं कि 6 अक़साम हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी तारीफ़ बताएं, उनकी मिसालें दें। और फिर उसके बाद हमारे सबक की मशक़ में भी एक सरगर्मी दी गई है, उससे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से मवाद बच्चों को पेश करेंगे, उनको देंगे, उतना ही ज़्यादा उनका ताल्लुम पुख्ता होगा, उनको समझ आएगी, उनको पहचान होगी। जब उनको पहचान होगी तो फिर वो उसका इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे। मौजूद साथीज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर मॉडल पेपर्स की बुक्स, लेसन प्लान्स और स्कीम ऑफ स्टडीज़ दी गई हैं। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।